हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रजेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है एवरेज, ठीक है ना। और एवरेज में हमने हर एक उस लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, और जो पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, लेवल बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ज़रा आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। अनअकैडमी पर आप चाहें तो अगर आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ब्रिजेश सर कोड यूज़ करेगा तो 10% आपको वहाँ ऑफ मिल जाएगा। तो ये तो हुई प्रचार की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्त अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। देखिए दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं औसत होता क्या है। तो औसत, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज क्या होता है सबसे पहले ये मुझे जानना है। तो देखिए, एवरेज जब भी हमें निकालना होगा तो वहां पर क्या होगा, कुछ एक ऑब्जर्वेशंस होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सभी लोग जानते होंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या होता है भाई मेरे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, साथ में बोलते रहिएगा, ठीक है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, तो ऑब्जर्वेशंस किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशंस किसी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, ये ऑब्जर्वेशंस किसी विद्यार्थी के मार्क्स का परसेंटेज हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकता है जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, हमने ये कहा कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस बात से आप सभी सहमत हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग, ठीक है ना। जब आपने ये बात समझी तो देखिएगा जरा, जब हम औसत की बात करेंगे, मैं ये मान लेता हूं कि किसी विद्यार्थी का डेटा है कि उसे एक सब्जेक्ट में मार्क्स मिलते हैं कितने जी, 60%। दूसरे सब्जेक्ट्स में उसे मार्क्स मिलते हैं मान लेते हैं 70%। तीसरे सब्जेक्ट्स में उसे मार्क्स मिलते हैं मान लेते हैं 90%, 90%, ठीक है ना। और एक और सब्जेक्ट है जिसमें उसे मार्क्स मिलते हैं मान लेते हैं, ये भी मान लिया जाए, तो आपने ये कहा कि मान लिया जाए कितना मिलता है भाई मेरे, तो आप ये मान लो कि उसे मार्क्स मिलते हैं 70%, 70% ही मान लेते हैं, चलो ठीक है, 70 नहीं मानते, आप मान लेते हैं 40%, कम मान लेते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है कि इस विद्यार्थी के सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज क्या होगा। तो औसत क्या होता है, हमने आपको अभी बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे, अपॉन क्या करेंगे, तो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है, 4 सब्जेक्ट्स, तो कितने हैं नंबर, 4, तो 4 से आपको विभाजन कर लेना है, ठीक है ना। अब जरा इन सभी का सम कीजिए, तो आप कहेंगे 4 9 13, 13 और 7 20 और 26, आप कहेंगे जी ये हुआ 260। और 260 को विभाजित कितने से करना है जी, 4 से करना है, 4 6 24 और 4 4 6 24 और 4 पंजे 20, 65 इज द राइट आंसर। बात से सहमत है या नहीं। देखिए, एक तो तरीका ये हुआ, ये बहुत ही बेसिक तरीका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसी को समझने का दूसरा तरीका हमारा क्या होगा। हमने कहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक है जी 60, दूसरा है जी 70, तीसरा है जी 90 और चौथा है जी कितना, 40। आपको इन सभी का औसत निकालना है, तो औसत ये बात तो फिक्स हो जाती है कि इनमें से जो सबसे छोटी है उससे ज्यादा नहीं हो, कम नहीं हो सकता, और जो सबसे बड़ी है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इन सभी के बीच में कोई भी एक संख्या औसत मान लीजिए। इस औसत का मतलब क्या हुआ, ये जैसा कि आपने कहा 65 औसत है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, एक बार जरा पेन का कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने ये कहा, देखो जरा, इसकी जो वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू भी हमने अप्रोक्स मानी है, कितनी है 65, इसकी भी वैल्यू फिर कितनी होगी 65, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 65, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी भाई मेरे 65। एक बार जरा गौर से देखो तो आपको एक बात और समझ में आएगी भाई मेरे, कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्या है, तो आप जरा गौर से देखिएगा, हमें क्या दिखेगा। तो एक बात हम जरा यहाँ से समझते हैं। हमने ये कहा, देखो जरा, यहाँ 65 बनाने के लिए कितना मुझे प्लस करना था, 5। यहाँ 65 बनाने के लिए कितना मुझे माइनस करना था, माइनस का 5। यहाँ पर देखिए जरा 65 बनाना है, 65 बनाना है,
तो आप कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे जी 25, और यहाँ पर भाई मेरे हमें 65 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा जी 25 प्लस करना पड़ेगा। आप इस तरह से देखेंगे कि इन सभी का जो भी आपका ये डेविएशन है, जो अंतर है, जो सभी टर्म्स में हमने डिफरेंस देखा, उसका जो अंतर है वो कितना है, ऑलवेज 0 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी बात को हम यहाँ समझते हैं। आपने कहा इन सभी में मैं इनका एवरेज मान लेता हूं। देखिएगा जरा, न तो मैं सबसे छोटी संख्या से कम मानूंगा और न ही सबसे बड़ी संख्या से ज्यादा मानूंगा। तो मैंने क्या मान लिया जी, 90 मान लिया, 60 मान लिया। अच्छा देखिएगा जरा, 60 अगर हमने इसका औसत माना है तो मुझे यहाँ पर देखिएगा जरा कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा नहीं। आपने कहा यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो आपको 10 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 10। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे भाई मेरे मुझे 60 बनाने के लिए 30 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी, 20 प्लस करना होगा। बात से सहमत है। अच्छा इन सभी का रिजल्ट अगर देखें तो देखिए जरा, ये हुआ माइनस का 40, कितना हुआ माइनस का 40, और ये कितना हुआ जी 20 प्लस का। तो आप कहेंगे आप ना एवरेज को ऑलवेज इन सभी का रिजल्ट ही तो लिखते हैं। जब रिजल्ट लिखते हैं तो इक्वल को उधर साइड हम लिखेंगे समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान होगा, आपके लिए कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने कहा इन सभी का जो रिजल्ट आया वो माइनस का 20 आया। कितना आया, माइनस का 20। और ये माइनस का 20 कितने ऑब्जर्वेशन पर है, 4 पर है। जब माइनस का टर्म इधर आएगा तो इधर आके भाई मेरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव आने के बाद हम आपसे ये कहेंगे कि ये जो 20 है, ये जो 20 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 लोगों में बांटना है। तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, 5। 5 क्या है, पॉजिटिव। देन 60 को 5 और ऐड करके लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 65। आप सभी उम्मीद है कि मेरी बात से सहमत होंगे। आ जाओ भाई मेरे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा जरा, इसे अगर हम बेसिक से करेंगे तो देखिएगा जरा, 10 10 20 10 30 और 10 40 40 49 49 और 54 54 और 6 60। तो आपने कहा इन सभी का सम कितना हुआ जी, 60। और 60 को विभाजित कितने से करना है, तो 1 2 3 4 5। कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 5। तो 5 से विभाजित करेंगे, यही क्या होगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज आपके हिसाब से कितना हो जाएगा भाई मेरे, 12 हो जाएगा। दूसरा तरीका जरा समझो। तो दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि हम इन सभी का औसत कुछ भी मान लें अपनी मर्जी से। मैंने मान लिया जी कितना है, 11 है। कितना मान लिया जाए, 11 मान लिया। यदि हमने 11 इसका औसत माना है तो जरा गौर से देखिए, आप ये कहेंगे आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3 करना पड़ेगा। बात से सहमत है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या करना होगा, माइनस का 4 करना होगा। यहाँ क्या करना होगा, माइनस का 5 करना होगा। तो आप कहेंगे इस 4 से ये वाले 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 5। और ये जो माइनस का 5 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। कितने में बांटना है, 5 में बांटना है। तो आप कहेंगे औसत फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात से सहमत है। बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक, ठीक है ना। इसे बताने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखिएगा जरा, हमने ये कहा कि मेरे पास कुछ एक कंजुगेटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। आपने कहा 1 2 3 4 और ये इसी तरह से है। तो आप ये कहेंगे अगर ये नंबर n तक होंगे तो n का जो सम होता था, n टर्म्स का जो सम होता था वो आपको याद होगा, वो होता था जी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बात से सहमत हैं। अच्छा देखिए, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज के लिए क्या होगा, तो आप जानते हैं सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 से 2 तक 2 संख्याएं हैं, तो 1 से n तक कितनी होंगी, n संख्याएं होंगी। तो आपको सम को किससे विभाजित करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा जी n प्लस 1 बाई 2। बात से सहमत है या नहीं। इनडायरेक्ट वे में आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है वो एवरेज लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। चलिए जी, बहुत अच्छे इंसान है। इसी तरह से आपने कहा कि देखिएगा जरा, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से मान लेते हैं कितने तक, n स्क्वायर तक। तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 या फिर 6। बात से सहमत है, अरे बोलो ना। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल
6। कुछ गड़बड़ हुआ? अरे बोलो ना। चलो, जब इतनी बात आपको समझ में आई तो इसका भाई मेरे एवरेज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही होंगे, तो एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बात से सहमत है? अरे n टर्म तो n ही होंगे ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, तो आपने कहा भाई मेरे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसी तरह से आपने कहा कहाँ तक जी, n का क्यूब, n का क्यूब। तो इसके लिए जो सम होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या भाई मेरे 2, या फिर 4 कर लीजिए, या फिर इसको अपॉन में 2 ही रखिएगा, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे इसका फिर भाई मेरे एवरेज क्या हो जाएगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म तो n ही होंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज द राइट आंसर। बात से सहमत है या नहीं? ठीक है ना। जब इतनी बात आप समझे तो जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा। अच्छा देखिए, एक चीज और जरा समझ लो। हमने ये कहा कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू कितना 100, ठीक है ना। अप टू 100 इज हाउ मच, आपने कहा ऑड नंबर्स का एवरेज चाहिए। अच्छा देखिए, एक एग्जांपल जरा समझिएगा। अगर ये कंजुगेटिव नंबर्स होते तब फिर हमें क्या करना था, ये देखना था कि फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर क्या होगा, देन अपॉन 2। एक एक एग्जांपल और जरा यहाँ पर समझ लीजिए। आपने ये कहा कि देखिए हमने ये माना कि हमारे पास जो संख्याएं हैं, हमारे पास कुछ कंजुगेटिव टर्म्स हैं, जरा हम गौर से देखते हैं और समझते हैं कुछ चीजों को। आपने कहा कुछ एक हमारे पास कंजुगेटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं, तो मान लेते हैं 1 है, अगला नंबर कितना होगा 3 होगा, अगला नंबर कितना होगा 5 होगा। तो आप कहेंगे इन सभी का एवरेज क्या होगा, तो आप चाहें तो सम करके अपॉन में क्या करेंगे 3 कर लेंगे, 9/3 दैट इज 3, या फिर मिडिल टर्म इज द एवरेज। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जब भी कंजुगेटिव नंबर्स होंगे, एपी को फॉलो करेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में मिडिल टर्म ऑलवेज क्या होगा, एवरेज होगा। अगर ऐसा नहीं है, देखिए ये तब है जब ऑड नंबर्स हैं और सीरीज भी क्या है, ऑड टर्म्स की है। लेकिन एक बात और समझिएगा, हमने ये कहा कि मान लिया जाए यहाँ पर कितने हैं, 1 3 5 7 नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो देखिएगा जरा, इन सबके मिडिल में पड़ने वाला नंबर क्या होगा, ना तो 3 होगा ना ही ये होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 4, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 4। ये है मिडिल टर्म ही, ये है मिडिल टर्म ही। तो आपने ये कहा कि ये क्या होगा, या फिर आप दूसरा तरीका समझ सकते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यही क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज के लिए जैसा कि अभी तक हमने जाना, एक फॉर्मूला तो जाना क्या है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या अगर टर्म कंजुगेटिव है तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका एवरेज होता है। बात से सहमत है? या आप ये कहेंगे कि ऐसी कंडीशंस में ऑलवेज क्या होता है भाई मेरे, मिडिल टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना, सुन रहा है ना। चलिए जी, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखिएगा जरा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने कहा कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। अच्छा देखिए, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 0 होगी, और आखिरी विषम संख्या कितनी होगी जी, 99 होगी। या तो हम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कैलकुलेट कर लें, या फिर जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जब कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इज द एवरेज। देन आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 50 इज द राइट आंसर। बात से सहमत है या नहीं? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। आपने ये कहा, यहाँ गिवन है 25 क्रमांगत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी। एक जरा चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ जरा गौर से देखिएगा। आपने कहा देखिएगा जरा, मैंने यहाँ चार संख्या में मान लेता हूँ, ये 3 संख्या पहले मान लीजिए, ठीक है ना। विषम है तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल हम विषम का ही लेते हैं। हमने कहा पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 3 होगी, तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली 5 मान ली।
तो एवरेज भाई मेरे कितना होगा, 3 हो जाएगा। बात से सहमत है? 3 संख्या है। अच्छा देखिए हर एक संख्या में गैप कितने का है, तो आपने कहा 2 का गैप है। यहाँ पर देखा जाए तो कितने का गैप है, 2 का गैप है। मतलब संख्याएं कितनी है, 3, तो गैप कितने हुए टोटल, 2 2 गैप हुआ। अरे जितनी संख्या है उससे कितना एक कम। एक बार फिर से जरा एक एग्जांपल से और समझते हैं। हमने कहा पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 5 है, चौथी संख्या भाई मेरे कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आपने कहा यहाँ पर देखिएगा जरा गैप कितने हुए, एक गैप, दूसरा गैप और तीसरा गैप। संख्याएं कितनी है, 4, तो गैप कितने हैं, 3। आपने कहा मान लिया जाए, अच्छा देखिए यहाँ एवरेज क्या होगा, तो एवरेज आप कहेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और समझते हैं, 1, फिर मैंने कहा 3, फिर मैंने कहा जी 5, मैंने कहा जी 7 और मैंने इसके बाद संख्या ली जी 9। तो इन सभी का एवरेज कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। बात से सहमत है? आप जरा एक बार गौर से देखो तो आप एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे और एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ गैप्स की अगर हम बात करते हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है। अच्छा देखिए यहाँ एक गैप की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 2 है। अच्छा एवरेज में यदि मैं ये पता लगा लूं कि इधर गैप कितने हैं, तो आपने कहा 2 होंगे। अच्छा देखिए 4 गैप हैं, 2 इससे पहले और 2 इसके बाद में। तो आपने कहा भाई मेरे क्या करेंगे, गैप जितने भी होंगे उसका हम आधा कर देंगे। तो आपने कहा जी एक गैप की वैल्यू 2 है और 2 गैप आगे होंगे, 2 गैप पीछे होंगे। तो एक गैप की वैल्यू 2 है, तो 2 गैप की वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 ऐड कर लूं तो आखिरी संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से 4 घटा दूं तो क्या होगा भाई मेरे, पहली संख्या मिल जाएगी। अच्छा देखिए ये तो हुआ तब जब नंबर ऑफ संख्याएं क्या होंगी, कम होंगी। ये देखिए इसी बात को समझने के लिए हम ये भी मान सकते थे या ये भी समझ सकते थे n-1 जितनी संख्याएं हैं उसमें से क्या करेंगे, एक हम माइनस करेंगे क्योंकि गैप एक कम होता है, अपॉन टू इनटू जो गैप की वैल्यू है, जो भी आपकी गैप की वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना अगर हम प्लस कर देंगे एवरेज में तो हमें क्या मिलेगा, आखिरी टर्म मिलेगा। और इतना ही अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। जरा यहाँ पर भी देखो संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 2 इंटू एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई 2। देन आप कहेंगे जी 2 तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। अरे आधे गैप इधर होंगे आधे गैप उधर होंगे इसलिए हमने अपॉन में 2 कर लिया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा, आखिरी संख्या मिल जाएगी। तो क्या इस क्वेश्चन में भी यही फॉलो नहीं होगा। आपने कहा औसत कितना है, तो आपने बोला जी 55 है। कितना है जी, 55 है। और संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो आप कहेंगे हर एक संख्या में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। मुझे आखिरी संख्या चाहिए होगी, आखिरी संख्या 25 में से एक माइनस करूंगा तो आप कहेंगे जी 24 होगा, 24/2 क्योंकि आधे गैप मुझे लेने हैं। इनटू एक गैप की वैल्यू कितनी है जी, 2 है। तो आप क्या करेंगे 24 इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही 24 ऐड करेंगे तो जो आखिरी टर्म होगा वो हो जाएगा 79। और इसी तरह से अगर 24 इसमें से घटा देंगे, अगर हम 24 घटा देंगे तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसमें से 24 जरा हटा दीजिए, कितना बचेगा, 31 इज द राइट आंसर। बात से सहमत है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20 है। संख्याएं कौन सी हैं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। तो कंजुगेटिव नंबर्स होंगे, 7 नंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस से 1 करेंगे, कितना होगा 6 अपॉन 2 इंटू कितना, कंजुगेटिव नंबर्स के लिए जो गैप होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। तो इंटू 1 कर लेंगे। देन आपको क्या करना होगा, 3 इसमें ऐड करना होगा। जैसे 3 ऐड करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी कितनी, 23। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना, सुन रहा है ना। चलिए जी बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, कितना है भाई मेरे, 144 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, एक बार फिर से जरा समझिएगा। हमें दे रखा है जो औसत है वो है 144। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। 144 आपकी संख्या कितनी है, 44 है। और 44 क्या है, विषम संख्या है, तो गैप कितने का होगा, 2 का होगा। तो आप कहेंगे 44 माइनस 1 कितना होगा जी, 43 अपॉन 2 इंटू गैप कितने का है, 2 का है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 43, देन आंसर हो जाएगा 187 इज द राइट आंसर। ये आपकी लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट टर्म होगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म आपका इतना हो जाएगा। बात से सहमत हैं सभी लोग, चलिए जी बहुत अच्छे इंसान हैं।
देखिए भाई मेरे, इतनी बात समझ में आई सभी को? एक बार फिर से जरा समझिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आपने कहा ए बी सी और डी क्रमशः 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत 65 है। ए और डी का गुणनफल क्या होगा? ए और डी का गुणनफल क्या होगा? 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अच्छा देखिए, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। आपने कहा एक यहाँ होगी, मान लेते हैं संख्या एक यहाँ होगी, एक ये होगी और ये आपकी एक होगी। अच्छा देखिए, 4 संख्याएं हैं तो एवरेज इन सभी के बीच में आएगा, सभी के बीच में कोई टर्म है ही नहीं, तो 65 यहाँ आया होगा। आप कहेंगे 65 से एक ज्यादा, तो ये 66 रहा होगा। ये आप कहेंगे कितना होगा? 68 रहा होगा। ये आपने कहा 64 रहा होगा। ये कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे जी 62 रहा होगा। या मैंने आपको तरीका अभी बताया था, इस सब की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाएंगे तब दोस्त इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आप ये जरा समझिएगा, संख्या कितनी है? 4, -1 करेंगे कितना होगा? 3 होगा। डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा जी? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गैप कितने का है? 2 का है। तो आपने जैसे ही 3 ऐड किया, 68 आपका लास्ट टर्म आया। इसी तरह से अगर पहली टर्म की तरफ बढ़ना होगा तो क्या करेंगे जी? माइनस का 3 करेंगे, आंसर कितना होगा? 62। आपसे क्या पूछा गया है? पहला और चौथी टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? जरा गौर से देखो, आपने कहा 8 और 2 का यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? सी। सी इज द ओनली ऑप्शंस जिसमें यूनिट प्लेस पर 6 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। 5 क्रमागत इवन संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और दूसरी सबसे छोटी संख्या के मध्य कितना अंतर है? ये हमें कैलकुलेट करना है। एक बार जरा गौर से देखो, 5 क्रमागत इवन संख्याओं का औसत कितना है? देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है क्या दे रखा है। आपने कहा, यहाँ ध्यान रखिएगा, सी एंड डी नहीं दे रखा है, तो कई बार ऐसा होगा कि ये जो वैल्यू होगी वो पॉसिबल ही नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। फिलहाल ऐसा अभी तक तो नहीं है। ठीक है, आपने कहा 28 है, संख्या कितनी है? 5 है। क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं और इवन संख्याएं हैं। तो आपने कहा 5 संख्याएं हैं, 5 में से एक माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा भाई मेरे? 4 हो जाएगा। और 4 को डिवीजन करेंगे 2 से, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, तो 4 आपका प्लस होगा। जैसे ही 4 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 32 हो जाएगा। बात से सहमत है? 32। आपने कहा इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जरा बढ़िएगा, तो आपने कहा कि अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी तो हम 4 माइनस करेंगे, और 4 माइनस करेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 24। बात से सहमत है? लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर पूछा है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कितनी होगी भाई मेरे? 26 होगी। बात से सहमत है? अच्छा देखिए, इसके स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसका स्क्वायर भाई मेरे कितना होगा? इन्होंने कहा सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या के मध्य कितना अंतर है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और दूसरी सबसे छोटी, दोनों का ही वर्ग होगा। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। तो आपने कहा, देखिएगा जरा, 32 माइनस 26 का हमें क्या करना है? स्क्वायर का डिफरेंस लेना। तो एक बार इन दोनों का सम कर लेंगे और एक बार इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। जब इन दोनों का सम करेंगे तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा? 58। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा? ये 6। 8 6 48, देन कितना? 8 यूनिट प्लेस पर केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7, ये शायद क्वेश्चन हम दूसरी बार लिख चुके हैं। 20 हमें औसत दे रखा है, संख्याएं हैं 7 और क्रमागत है, तो सभी का जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 गैप होगा, तो आपको 3 प्लस करना होगा। जैसे ही 3 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 23 इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ो भाई। एक चीज जरा समझते हैं यार, 5 लगातार संख्याओं जो m से प्रारंभ होती हैं का औसत है, ये औसत है। ये क्या लिखा हुआ है दोस्त? ये आपका लिखा हुआ है औसत। औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो m+2 से आरंभ होती हैं। एक बार जरा गौर से देखते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास मान लेता हूं संख्याएं कुछ भी होंगी। मैंने कहा संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, और तीसरी संख्या भाई मेरे 3 है, चौथी संख्या मैंने 4 मान ली, और पांचवी संख्या मैंने 5 मान ली। ठीक है ना? लगातार संख्या मैंने मान ली। मैं इसी को मान लेता हूं कि मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं। जहां पर m कितना होगा तो m आपका कितना होगा? 1 होगा। आप ये बताओ जरा, इन सभी का औसत कितना होगा? 3 होगा। बात से सहमत है? और यही क्या होगा? n की वैल्यू होगी। बात से सहमत है? जरा एक बार मुझे ये बताओ, यदि मैं इन सभी चीजों को भूल जाऊं तो आप कहेंगे भाई मेरे, यदि हम कुछ एक संख्याएं बढ़ाते हैं, जरा गौर से देखो जरा क्या चेंज होगा, वो हमें जरा ऑब्जर्व करना है। आपने कहा एक संख्या और अगली संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अब इन सभी का जो औसत हो जाएगा वो भाई मेरे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 3.5। अरे 7 का आधा 3.5। अगर मैं एक संख्या और बढ़ा दूं तो आप कहेंगे अब जो इन सभी का औसत हो जाएगा वो भाई मेरे कितना हो जाएगा? तो आपने कहा भाई मेरे जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? देखिएगा जरा, औसत होगा वो कितना हो जाएगा? इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी मे भी। ठीक है, तो इन सभी का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? औसत आप कहेंगे अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? आपने कहा यहाँ पर एक नंबर के बढ़ाने पर औसत में कितने का इंक्रीमेंट है? आधे का। जरा एक बार और समझते हैं। हमने कहा, हमने संख्या ले लीजिए 2, दूसरी संख्या ले लीजिए 4, तीसरी संख्या ले लीजिए 6, चौथी संख्या ले लीजिए कितना भाई मेरे? हम ले लेते हैं 8, और पांचवी संख्या हमने ले ली 10। इन सभी का औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे इन सभी का औसत मिडिल टर्म हो जाएगा। बात से सहमत है? मैंने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या बढ़ाई। जब एक संख्या बढ़ाएंगे तो जरा गौर से देखिएगा, आप कहेंगे अगर एक संख्या हम बढ़ा देते हैं तो एक संख्या कौन सी बढ़ाई जाएगी? अब जो अगली संख्या होगी वो 12 होगी। 12 एक संख्या बढ़ाने पर जो औसत होगा वो अब कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। मैंने कहा एक संख्या मैंने और बढ़ा ली, तो आपने कितना बढ़ा लिया? 14 बढ़ा लिया। यदि ऐसा होगा तो आप कहेंगे जी औसत में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो आप जरा गौर से देखिए, तो आप कहेंगे भाई मेरे अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे बोलो ना। तो आपने ये कहा कि अब देखिए जरा, एक संख्या के बढ़ाने पर एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? तो आपने कहा 1 का इंक्रीमेंट हुआ। 2 के बढ़ाने पर कितने का हुआ? तो 2 का हुआ। बात से सहमत है? अरे बोलो ना। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम यहाँ से एक बात और समझें, तो हमने एक बात यहाँ से समझी कि यहाँ तो आधा बढ़ रहा था, यहाँ कितना बढ़ा? एक बढ़ा। एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने कहा एक संख्या मान लेते हैं कितनी है? एक संख्या मान लिया जाए कि आपकी 3 है, दूसरी संख्या आपकी है 6, तीसरी संख्या आपकी है 9। तो आपने कहा एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा जी 6। मैं एक काम करता हूँ, जरा इसमें अगली संख्या इसकी कंजुगेटिव नंबर बढ़ाता हूँ। तो आप जब कंजुगेटिव नंबर बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे भाई मेरे यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ेगा? जैसे ही हमने बढ़ाया होगा तो भाई मेरे अगला टर्म 12 बढ़ाया होगा। 12 बढ़ाने पर जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 7.5 हो जाएगा। 7.5 हो जाएगा। ये तो समस्या है दोस्त। यहाँ पर कितना बढ़ा? यहाँ पर बढ़ा 1.5। आपने कहा एक और संख्या बढ़ा लो जरा, तो अब कितना हो जाएगा? 15। 15 3 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। तो भाई मेरे अब जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 3 बढ़ा। ये तो समस्या हो गई। पहले में आधा बढ़ रहा था, दूसरे में जब कंजुगेटिव हमने इवन नंबर लिए तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा एक संख्या के ऐड करने पर। और जब हमने 3 के मल्टीपल लिए तो कितना इंक्रीज हुआ दोस्त? तो आप कहेंगे 1.5 इंक्रीज हुआ। समस्या हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, जितनी भी संख्याएं हमने ऐड की उसका अपॉन 2 इनटू गैप। बात से सहमत है या नहीं? इतना हमें और बढ़ा लेना होगा। जितनी संख्याएं ऐड करेंगे हम क्या करेंगे,
उसी में कितना और ऐड कर लेंगे, तो आप कहेंगे जी n/2 इंटू गैप, जितनी एक्स्ट्रा संख्याएं बढ़ाई। जरा देखिएगा यहाँ एक संख्या बढ़ाई तो 1/2 इंटू गैप कितने का है, 1 का है, आप कहेंगे आधा बढ़ेगा। आपने कहा दो संख्याएं बढ़ाई तो 2/2 इंटू 1 देन कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने समझा कितना बढ़ाया, एक संख्या बढ़ाई तो 1 बढ़ाई, तो आप कहेंगे 1/2 इंटू 2 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यहाँ पर देखा जाए तो दो संख्याएं बढ़ाई, 2/2 इंटू 2 देन कितना बढ़ा, 2 इंक्रीज हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, जब संख्याएं बढ़ाई जाएंगी तो हमें n/2 इंटू गैप ऐड कर लेना है। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना, बहुत अच्छे इंसान है आप लोग। एक बात जरा और समझते हैं। आपने कहा देखिएगा जरा, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये संख्याएं स्टार्ट होनी थी कितने से, 2 से, 2 से स्टार्ट होनी थी, तो आप कहेंगे भाई मेरे जब 2 से उतनी ही संख्याएं रहती, मान लेते हैं उतनी ही संख्याएं रहती तो 2 से स्टार्ट होती, 2 से स्टार्ट होती, तो अब जब 2 से स्टार्ट होती और संख्या उतनी होती, मैंने ये माना कि पहले कितनी थी, 5 संख्याएं थी, अभी भी 5 संख्याएं हैं, लेकिन संख्या कितने से स्टार्ट हुई, 2 से स्टार्ट हुई, तो 5 है तो इसका मतलब 6 तक जाएगी, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जितना आगे बढ़ाओगे आप, जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही आगे और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे समझो, आपने कहा मेरे पास 3 संख्या है, मैंने कहा जी 1 दूसरी है, 2 तीसरी है, 3, इन सभी का औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। मैंने क्या किया जी, इसमें कुछ एक ऐड किया, जब ऐड करेंगे तो आप जरा गौर से देखो, आप कहेंगे जब ऐड किया जाएगा तो ऐड किया जाएगा, मैंने मान लेता हूं कि मैंने ऐड किया जी 3, तो 3 ऐड करोगे कितना होगा, पहली संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या की बात करेंगे कितनी हो जाएगी जी 5 हो जाएगी, तीसरी संख्या की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने क्या किया जी, इन सभी में से घटा लिया, मैं घटा लेता हूँ, मान लेता हूँ 2, 2 जब आपने घटाया तो यहाँ कितना होगा, माइनस का 1 होगा, यहाँ कितना होगा भाई मेरे 0 होगा, यहाँ कितना होगा, प्लस का 1 होगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एवरेज में भी कितना घटा दिया आपने, 2 घटा दिया। यहाँ पर देखो जरा, एवरेज में भी कितना ऐड कर दिया, तो आपने 3 ऐड कर लिया। एक बार फिर से आ जाते हैं, तो आपने ये कहा कि अगर यहीं पर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अरे बोलो ना, जब हमें यहीं पर क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भाई मेरे मल्टीप्लिकेशन करने पर आप ये देखेंगे हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कितने का किया, हम 3 का कर लेते हैं, 2 का कर लेते हैं, 2 का किया तो ये 2 होगा, ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, 6 होगा। तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। और आपने एवरेज में भी इनडायरेक्ट वे में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है कितने का भाई मेरे, 2 का। बात से सहमत है? एक बार फिर से आ जाओ, तो आपने ये कहा कि अगर यहीं पर हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने पर जरा देखिएगा, हमने मान लिया कि 3 से डिवीजन किया, तो आप कहेंगे ये 1/3 हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये आपका 3/3 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखिएगा जरा इन सभी को ऐड करके, इतनी बात से सहमत है? जब इतनी बात आपने समझी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उतने ही हों, यदि हम सभी ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी ऐड करेंगे तो वही हमारा एवरेज में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर ये हर एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपका एवरेज में भी क्या होगा, उतना ही ऐड हो जाएगा। अगर सभी में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही एवरेज से भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यदि सभी में भाई मेरे क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो सभी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सभी में यदि डिवीजन कर रहे होंगे तो सभी में क्या होगा, डिवीजन होगा। बात से सहमत है या नहीं? तो जरा यहाँ पर देखो, आपने कहा ये क्वेश्चन इसी का एक प्रतिरूप है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं और दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड हो जाएगा। इन सभी को यूज करने के बाद ये क्वेश्चन आपका विद इन 1 सेकंड हो जाएगा। जरा देखो, 5 लगातार संख्याओं का हमें औसत दे रखा है, कितना है, n है। आपने कहा 6 लगातार संख्याओं का औसत, मतलब देखिए एक संख्या के बढ़ाने की वजह से, एक संख्या के बढ़ाने की वजह से कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि गैप कितने का है, 1 का है। बात से सहमत है? प्लस एक चीज और, हमने यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रत्येक संख्या में 3 ऐड किया है। इसका मतलब 3 संख्या मैंने बढ़ाकर स्टार्ट कर दी, मतलब पहले अगर 1 से स्टार्ट था तो 1 + 3 से स्टार्ट किया, तो एवरेज में क्या हुआ, 3 ऐड हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, m+2 से स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से भाई मेरे जो एवरेज हमारा था वो हमारा क्या होगा, 2 और ऐड हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 ज्यादा हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो जाएगा, तो n+2.5 इज द राइट आंसर, n+2 and half इज द राइट आंसर। बात से सहमत है? एक क्वेश्चन और जरा समझ लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत इतना हो जाता है।
3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक बात जरा मुझे ये बताओ कि 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। देखिए, एक तो बेसिक तरीका 7 है औसत, कंजुगेटिव नंबर्स है, 7 है आपका क्या है, औसत है। तो आप कहेंगे इससे पहले क्या रहा होगा, 2 संख्याएं रही होंगी, इससे बाद में क्या रही होंगी, 2 संख्याएं रही होंगी। जब ये दो संख्याएं हम इसमें ऐड कर लेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे अब जो क्या संख्या होंगी वो इससे पहले वाली 6 संख्या रही होगी, यहाँ क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, यहाँ 8 रहा होगा, यहाँ कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। इस बात से सहमत हैं? अब देखो जरा, करने पर 8 संख्याओं का औसत कितना हुआ। अच्छा, 3 संख्याएं ऐड की और 3/2, भाई मेरे कितना, 1.5 ऐड हुआ, इसका मतलब 8.5 हो जाएगा। तो 3 संख्याएं हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, आखिरी संख्या कितनी है, 9 है, ऐड कितना किया होगा, इन्हीं संख्याओं में ऐड किया होगा ना, और इनके जो नेक्स्ट नंबर है वही हमने ऐड किए होंगे। जब अगले नंबर ऐड किए होंगे तो आपके हिसाब से भाई मेरे जो नेक्स्ट नंबर होंगे वो हो क्या जाएंगे। तो आपने कहा यहाँ पर संख्या क्या होगी, एक होगी 10, दूसरी होगी 11, तीसरी होगी 12, और इन्हीं का औसत पूछा है। जब इन संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो मिडिल टर्म इज द एवरेज। बात से सहमत है? आज के लिए दोस्त इतना ही काफी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बस एक चीज जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं उतना बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी चीज, आपके जितने भी ग्रुप हों उन सभी पर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं कंटेंट और आपका जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। आप सब बहुत अच्छे इंसान हैं। बाय बाय।